आज के ठीक 1 महीने बाद दिल्ली में लोकसभा चुनाव होंगे और दिल्ली के सातों सीटों पर यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराती है या फिर कुछ नया निकल के आता है। आज हमारे साथ हैं गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। इनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किस तरीके से चुनाव लड़ रही है और अपनी जो संभावनाएं हैं उसको किस तरीके से देख रही है। जय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, जो संतोष और आत्मविश्वास दिख रहा है, अब कांग्रेस के भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तो पहले ही घोषणा हो चुकी थी। अब क्या संभावनाएं दिख? नहीं, हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख होने के नाते मैं सातों सीटों पर बड़ी कंफर्ट जोन में कह सकता हूं कि हम सातों सीटें बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं और हमको कोई भी इफर्ट बेट शक शुबा नहीं है। हम लोग पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं अभी और हमने लगातार अपने बूथों को गति दी है। हमारा कैंपेन अभी लगातार चल रहा है। लगभग 50 से 55 दिन हमारे प्रत्याशियों को हुए। लगभग 300 से 400 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है हमारी और लगातार सघन कैंपेन अभियान हमारा चल रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आराम से दिल्ली की सातों सीटों को जीत पाएंगे। दिल्ली के 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी बदला था भारतीय जनता पार्टी ने। इस सीट पर भी उत्तर पूर्वी अगर लोकसभा की बात करें तो अगर हम यहाँ की बात करें तो मनोज तिवारी तीसरी बार यहाँ है। कितना एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के बाद यह सीट इसलिए भी दिल्ली में बहुत चर्चित हो जाती है कि देश की 2 बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और दोनों ही के 2 स्टार प्रचारक इस चुनाव मैदान में हैं। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक तो हैं ही, कन्हैया कुमार भी कांग्रेस की ओर से पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर क्या संभावना दिख रहा है, जबकि कन्हैया कुमार जिन मुद्दों को लेकर के पूरे देश में प्रचार करते हैं, यहाँ पर भी जब से वो आए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के, और वो यहाँ के मैदान में है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने की। मैं ये मानता हूँ कि मनोज तिवारी जी की प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी इसलिए है क्योंकि उन्होंने 10 वर्ष में इस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया है। आप देख रहे होंगे कि इसी कार्यालय के सामने एक डबल ट्रिपल डेकर सड़क के ऊपर मेट्रो बन रही है। खजूरी चौक की ओर जाएंगे तो सहारनपुर हाईवे बन रहा है। मनोज तिवारी जी का बड़ा योगदान है। सेंट्रल स्कूल 70 साल से हमारी लोकसभा में नहीं था, वो भी अब 3 पास हो गए, जिसमें से 1 तो चालू हो चुका है, उसमें एडमिशन भी क्लोज हो गया है। तो किसने चिंता करी? मनोज तिवारी जी ने की। यमुना विहार में पासपोर्ट ऑफिस खुला है। अनेक काम हमारे पास गिनाने के लिए है, जबकि कांग्रेस के जो लोग रहे हैं उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, वो अपने काम गिना नहीं पाएंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का काम। हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा के सांसद के रूप में मनोज तिवारी जी को इस क्षेत्र की जनता ने चुना, तभी तो उन्होंने वोट किया। तो वहां पर 370 हटी, 3 तलाक हटा, सीए आया या राम मंदिर बना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सिपाही को चुनना है। यह बटन तो मनोज तिवारी जी के लिए दबेगा, लेकिन वो सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं, लोग सीधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। तो और कन्हैया कुमार जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, वो डीफे में है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा था। जब जेएनयू में आंदोलन चल रहा था तब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लग रहे थे। तब ये कन्हैया कुमार वहां ढपली बजा रहे थे। तो हमारे क्षेत्र की जनता ने तो जगह जगह पर आरडब्ल्यूएस मार्केट एसोसिएशन लगाना शुरू कर दिया है, राष्ट्रद्रोही की नो एंट्री। और तमाम कांग्रेस के नेता, उत्तर पूर्वी लोकसभा के और आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कन्हैया से दूरी बना रखी है। लोकल सपोर्ट कन्हैया को नहीं मिल पा रहा है, जबकि हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नीचे सामंजस्य नहीं है, क्योंकि ऊपर के नेताओं ने तो सामंजस्य कर लिया, नीचे सामंजस्य नहीं हुआ है। बावजूद उसके एक चीज में सामंजस्य है
कि दोनों ने कन्हैया से दूरी बना रखी है। और आप देखिए ना, आज उनको कार्यालय का उद्घाटन होना था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। क्या कारण है? कारण साफ है, कन्हैया के पास तो धरती है ही नहीं। किसी की तो धरती होती है तो साफ होती है, तो धरती यहाँ नहीं है। बड़ बड़ बोले बयानवीर हैं, जिसके कारण देश में वो चर्चा में आए, चर्चित हो सकते हैं, वो स्टार प्रचारक कांग्रेस के हो सकते हैं, वो भाषण अच्छा लच्छेदार दे सकते हैं, पर उनकी सोच अर्बन नक्सली है। उनकी से और कांग्रेस ने जो अभी मुद्दा उठाया है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। अमिताभ जी, आप भी और आपकी रिपोर्टर जो बैठी है, इन लोगों ने अगर मेहनत करके संचय किया धन को, चाहे वो स्त्री धन हो, चाहे वो और अन्य प्रॉपर्टियां हो, उसको आप कह रहे हो कि हम अमेरिका की विरासत जो उसका कानून है उससे उसकी तर्ज पे लाएंगे। आप कह रहे हो कि आपका 55% प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी आपके मरने के बाद। उसका उदाहरण देके बता रहे हैं आप, और फिर कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं कह रहे। वो राहुल गांधी बार बार कहते हैं खटाखट पैसा आएगा, खटाखट। कैसे पैसा आएगा? ऐसे आएगा। आप लोगों के कमाए हुए धन को, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बोला, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी दोनों में कांग्रेस की लूट का हाथ है। देखिए, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से जो दावे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे थे कि उनके नाम पर मतदाता वोट करेगा, जब से चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री जी के भी चुनाव प्रचार के जो मुद्दे हैं वो लगातार बदल रहे हैं। अब तो ये तक कहा जाने लगा है पहले चरण के चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि पहले चरण में ही चुनाव हार रही है, इसलिए अब हिंदू मुस्लिम धन संपत्ति मंगलसूत्र के मुद्दों को लेकर के आ रही है। देखिए, दिल्ली मेल पर आज मेरी बात को रिकॉर्ड रखिएगा और 4 तारीख के बाद इसको मेरा वीडियो जरूर इसको चलाइएगा। 102 सीट पे चुनाव था पहला चरण का, और जिसमें हमारे पास 40% सीट थी, 60% सीट विपक्ष के पास थी, क्योंकि डीएमके के पास 39 सीट तमिलनाडु में थी। आज आप याद रखिएगा, ये रिजल्ट रिवर्स होगा। ये रिजल्ट 60% हमारी सीटें होंगी पहले चरण में मतदान में। इसलिए ये कहना, अरे कम परसेंटेज वोट का ठीकरा हमारे माथे क्यों फोड़ रहे भाई? ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को पता है कि हरा नहीं पाएंगे, डेमोलाइज होकर घर बैठे हुए। उनको पता है इंडी गठबंधन के पास कोई नेता नियत है नहीं, स्पष्टीकरण है नहीं। जो भी वो संकल्प पत्र ला रहे हैं अपना, उसमें अलग अलग तरीके की बातें हैं, तो इसलिए वो डेमोलाइज हैं और उनके लोग निकल नहीं रहे हैं। ये हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा, हम तो 400 पार करने ही वाले हैं। चलिए, अब दिल्ली की बात करते हैं सर। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन से बड़े बड़े वो नाम हैं जो दिल्ली के इन 7 सीटों पर चुनाव प्रचार में दिखेंगे, दिल्ली में रोड शो करते हुए या बड़ी रैलियां? निश्चित रूप से आपको दिल्ली की सड़कों पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी दिखेंगे, आदरणीय नितिन गडकरी जी दिखेंगे, आदरणीय पुष्कर धामी जी में दिखेंगे, आपको हरदीप पुरी जी दिखेंगे, आपको अर्जुन राम मेघवाल जी दिखेंगे। तमाम बड़े नेता, और उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी रैली निश्चित रूप से दिल्ली में होगी। तो सभी बड़े से बड़े नेता दिल्ली में रहने वाले हैं, और उसकी एक वानगी आपको अभी आने वाले नॉमिनेशंस में भी दिख जाएगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक सिंपैथी माहौल भी बन रहा है। आप लोगों को लग रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता। और वो कुछ फॉर्म भरवा रहे हैं, कुछ फेक काम कर रहे हैं जो कि अनैतिक है, अनुचित है, लेकिन वो कर रहे हैं पॉलिटिकल ढंग से अपने काम। आज दिल्ली इस बात से हर्षित है कि एक कट्टर बेईमान आदमी जिसको हमने अपना सरताज बनाया, वो अपनी बेईमानी और भ्रष्टाचार घोटाले के कारण, शराब घोटाले के कारण आज जेल में है। इसलिए मैं तो इसको मानता नहीं कि कोई सहानुभूति है। हाँ, कुछ लोगों को ये भय है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं रहेगी या वो जेल में रहेगा तो हमारी सुविधाएं बंद ना हो जाए। एलजी साहब ने साफ साफ कहा है, किसी की भी सरकार रहे ना रहे, सुविधाएं दिल्ली के नागरिकों की बंद नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय महावर, जो दिल्ली प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति में प्रधान संयोजक हैं, मुख्य संयोजक हैं।
साथ ही गोंडा विधानसभा से विधायक हैं जिनसे हमने बात की और हमें ये बात जानकारी विधायक जी के माध्यम से मिली कि दिल्ली में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शीर्ष सभी नेताओं से, प्रधानमंत्री से लेकर के राजनाथ सिंह से लेकर के शीर्ष सभी नेताओं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और अब देखना है कि जिस सिंपैथी वोट की बात अरविंद केजरीवाल को कही जा रही है, जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस दिल्ली में चुनाव मैदान में है, क्या वो मुद्दे चलते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, जिस गारंटी के बाद प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, वह गारंटी चलती है।